चाणक्य नीति जीवन जीने का तरीका बताती है। चाणक्य नीति कहते हैं कि आमदनी पर्याप्त नहीं हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए, और जानकारी पर्याप्त नहीं हो तो आपको शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए। और चाणक्य नीति कहती है कि शेर के साथ रहोगे तो जीवन में संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर किसी गधे के साथ में रहोगे तो वह हालातों के सामने आपको झुकना सिखाएगा। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसकी संगत में रहते हैं। और कर्म का फल व्यक्ति को ठीक उसी प्रकार ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा 1000 गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। और चाणक्य नीति कहती है कि मूर्खता कष्ट है, यौवन भी कष्ट है, किंतु दूसरों के घरों में रहना यानी कि परजीवी बन करके रहना, यानी कि पर आश्रित बन करके रहना सबसे कष्टदायी है। चाणक्य नीति कहती है कि जीवन के अंदर धीरज से बढ़कर के कोई औषधि नहीं है। संकट आए, विपदा आए, धीरज बना करके रखें। चाणक्य नीति कहती है अगर बच्चों को संस्कार नहीं दिए गए तो वो ता उम्र रोता है। भले ही माँ बाप बच्चों को खिलौने ना दिलाए, थोड़ी देर के लिए रोएगा, लेकिन अगर उसको संस्कार नहीं दिलाए तो बच्चा ता उम्र रोएगा। तो माँ बाप को क्या करना चाहिए? तो चाणक्य नीति कहती है हर माँ बाप को अपनी संतान को संस्कार देने चाहिए। बच्चों को संस्कार माता पिता से ही मिलते हैं, और संस्कारवान संतान सदैव श्रेष्ठ गुणों से पूर्ण होती है। माता पिता अगर संतान को संस्कार देंगे तो ऐसी संतानें अपने माता पिता का नाम रोशन करने के साथ में अपने कुल, वंश और राष्ट्र का भी नाम प्रेरित करती है, रोशन करती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं व्यक्ति को अपने जीवन में अगर अंधकार दूर करना तो शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा व्यक्ति के जीवन में हर तरीके से अंधकार को खत्म कर देती है। और चाणक्य नीति कहती है कि जिस व्यक्ति ने शिक्षा प्राप्त नहीं की वो कहीं भी आदर प्राप्त नहीं कर सकता, वो हर जगह अपमानित होता है। शिक्षा से व्यक्ति के कपाट खुलते हैं। इसलिए चाणक्य नीति कहती है माता पिता को हमेशा अपने बच्चों को शिक्षा अच्छे से अच्छी दिलानी चाहिए और प्रेरित करना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चे को पता नहीं कि शिक्षा का क्या रोल है, शिक्षा की क्या अहमियत है, लेकिन माँ बाप को पता है कि शिक्षा कितनी जरूरी है। इसलिए माँ बाप को सजग रह करके अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही चाणक्य नीति कहती है कि माँ बाप को बच्चों को प्रारंभ से ही बताना चाहिए कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। बच्चों को सच बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अच्छी अच्छी मनोबल बढ़ाने वाली कहानियां, राष्ट्र के जो नायक है उनकी कहानियां सुनानी चाहिए। अगर आप बच्चे को कुछ गलत करते हुए देखते हैं तो उनका साथ देने की बजाय उनको समझाना चाहिए, और साथ ही जीवन के अंदर प्रेरणा लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। चाणक्य नीति कहती है माँ बाप को शुरुआत से ही संतान को अनुशासन का पाठ सिखाना चाहिए। अगर बच्चा अनुशासित होगा तो हर काम को सलीके से करेगा, तरीके से करेगा, समय पर करेगा, और अनुशासन के जरिए वे काम को सही समय पर करने की अहमियत को समझेगा। और जो बच्चे अनुशासन के जरिए काम करते हैं वे आसानी से बड़े लक्ष्यों को हासिल कर लेते हैं। इसलिए चाणक्य नीति कहती है किसी भी राष्ट्र के निर्माण में बच्चों का बहुत बड़ा योगदान है। और अगर माँ बाप बच्चों को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाएंगे, शिक्षा नहीं देंगे, संस्कार नहीं देंगे, तो न बच्चा खुद प्रगति कर सकता है, न उसकी आने वाली पीढ़ियां प्रगति कर सकती है, ना कोई राष्ट्र प्रगति कर सकता है। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को संस्कार दें और उन्हें जीवन जीने की कला बताएं। चाणक्य नीति कहती है कि व्यक्ति को चलते समय पैर नीचे देख करके चलना चाहिए, और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो खुद मुसीबत को अपने पास बुलाते हैं और दुर्घटना होने की आशंका बढ़ जाती है, बाद में उनको भुगतना पड़ता है। और चाणक्य नीति कहती है कि शरीर को सेहतमंद बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका शरीर सेहतमंद नहीं होगा तो आप चाह करके भी कोई कार्य नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा शरीर को सेहतमंद बना करके रखें और पानी भरपूर मात्रा में पिए। पानी को हमेशा छान करके पी लें। और पहले के समय में कुएं पोखरों में पानी आता था, इसलिए आचार्य चाणक्य ने श्लोक में तब के साधनों को देखते हुए कपड़े से पानी को छानने की बात की थी। और चाणक्य नीति कहती है किसी को देख करके कोई काम न करें, खुद की योग्यता को पहचानें, खुद से पूछे, खुद जब आश्वस्त हो जाएं तभी कोई काम है वो करें, और अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, किसी के कहने से कोई काम नहीं करें। इसके अलावा जीवन के अंतर्गत अनावश्यक झूठ नहीं बोले, क्योंकि एक झूठ बोलोगे तो 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे।